और चलिए अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। राहुल गांधी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। एकाएक बीजेपी ने राहुल सेना से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल पूछ रहे हैं हमारे जेट कितने गिरे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है पाकिस्तान के कितने जेट गिरे ये नहीं पूछा राहुल गांधी ने, बल्कि राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भारत के कितने जेट गिरे हैं। इसी के साथ यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप अपना रही है राहुल गांधी के खिलाफ, तो बता दें कि यहाँ विदेश मंत्री ने जो बयान दिया था, विदेश मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया था उसमें बताया गया था कि हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम अटैक करेंगे। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि इस तरह से जानकारी पाकिस्तान को पहले ही देना एक गुनाह है और ऐसे में क्राइम जो है वो किया गया है, कितना नुकसान इससे पहुंचा होगा। तो ऐसे में अब ये भी बता दीजिए कि हिंदुस्तान के कितने जेट गिरे थे इस सूचना के देने के बाद, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से आक्रोश में है और इसलिए राहुल गांधी को घेरने का काम कर रही है। राहुल गांधी पर हमलावर है। इसी सिलसिले में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें यहां पर लिखा गया है राहुल गांधी के खिलाफ के तमाम सवाल, और इसी के साथ एक पिक्चर जो है इसी के साथ पोस्ट की गई है जिसमें आधा चेहरा जो है वो आसिम मुनीर यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नजर आ रहा है और इसी के साथ आधा जो चेहरा है वो राहुल गांधी का नजर आ रहा है। और इनको एक बताया जा रहा है राहुल गांधी की आसिम मुनीर से तुलना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अमित मालवीय ने पोस्ट किया है। अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं और इसी के साथ मीर जाफर के साथ भी तुलना की है। राहुल गांधी नए जमाने के मीर जाफर हैं, ये कह दिया है क्या राहुल अगले निशाने पाकिस्तान हैं, ये मालवीय ने कहा है। अमित मालवीय का ये पोस्ट है जो बेहद तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इस पोस्ट में साफ तौर पर यहाँ ये जो तस्वीर दिखाई गई है, इस तस्वीर के जरिए राहुल गांधी और आसिम मुनीर को एक बताया गया है। राहुल गांधी की तुलना आसिम मुनीर से की गई है और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से एक बयान और उसके बाद तमाम सवाल, हालांकि अक्सर ये होता रहा है कि जब भी कोई भारत की तरफ से पाकिस्तान पर स्ट्राइक की जाती है तो कांग्रेस उसका प्रूफ जरूर मांगती है, लेकिन फिलहाल बेहद से प्रूफ जो हैं इस बार सामने हैं, तो ऐसे में कांग्रेस प्रूफ नहीं मांग सकती है और इसीलिए अब यहाँ पर सवाल जो है राहुल गांधी की तरफ से खड़े किए गए हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी ने एक बार भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यहाँ पर बधाई दी है देश के प्रधानमंत्री को? एक बार भी बधाई तो उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर दी नहीं है, लेकिन अब वो घूम फिरकर सवाल जरूर उठा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब साथ में मौजूद है। नकवी साहब, भारत का डेलीगेशन जा रहा है विदेशों के दौरों पर सांसदों का, लेकिन अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि सांसदों का नाम सरकार ने अपने आप तय कर लिया, पार्टियों से नहीं पूछा। आप भी सांसद रह चुके हैं, क्या सांसद देश से बड़े? ये बताओ कि ये जो है वो कांग्रेस का डेलीगेशन जा रहा है कि कंट्री का डेलीगेशन जा रहा है? अगर कांग्रेस के लिए लीडरशिप को इतना भी ABCD ज्ञान नहीं है कि कांग्रेस के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और कंट्री के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में क्या फ़र्क होता है, ये हमेशा ऐसा हुआ है कि जो कंट्री के हितों से संबंधित, कंट्री के मुद्दों से संबंधित जो डेलीगेशंस होते हैं उसको जो है वो बहुत बार जो है वो स्पीकर साहब तय करते हैं, बहुत बार जो है वो चेयरमैन साहब तय करते हैं और अगर इस तरह की आवश्यकता होती तो सरकार तय करती है। तो वो कोई पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं है बल्कि पैट्रियोटिक डेलीगेशन है। इसलिए जो है मुझे लगता है इस जो कुछ लोगों की क्या आदत बन गई है कि हर जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पे आप सवाल खड़े करेंगे, संसद पे सवाल खड़े करेंगे, उसके बाद आप जो है वो सेना और सुरक्षा पर भी बवाल कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल बवाल की आपकी जो आदत है वो आपका जो है वो बंटाधार कर रही है। सर, पाकिस्तान भी डेलीगेशन भेज रहा है विदेशों में सांसदों की, बिलावल भुट्टो की नेतृत्व में डेलीगेशन जाए। अच्छा, वो क्या बताएगा कि हमारी जो टेरर की टकसाल है, टेररिज्म की टेरिटरी है, उसमें हम जो है वो कोई फूल उगा रहे हैं, अमन के फूल उगा रहे हैं? वो क्या बताएगा दुनिया को कि हमारी जो है आतंक की फैक्ट्री में अमन का फर्टिलाइज़र पैदा हो रहा है? जो देश जो है वो आतंकवाद को अपना राष्ट्रीय उद्योग बना चुका हो, जो देश जो है आतंकवादियों को अपनी राष्ट्रीय संपदा बना चुका हो, वो जो है दुनिया को क्या बताएगा? और शर्मिंदगी उसको उठानी पड़ेगी।
सर, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि कितने जेट मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत के। इस तरह के सवाल विदेश मंत्री देखो, ऐसा है कि ये सवाल और सबूत की जुगलबंदी इनकी पुरानी रही है। आपको याद होगा कि मैं तो करगिल से शुरू कर रहा हूँ। करगिल में जो है वो जब अटल जी के समय में हमारी सेना ने खुस करके पाकिस्तान की फ़ौजों को और उन घुसपैठियों को और आतंकवादियों को तबाह किया था, जिसमें पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों के और अपने फ़ौज के लोगों की लाशें लेने से मना कर दिया था। तब भी जो है वो सोनिया जी उस समय विपक्ष की नेता थी, वो सवाल का सबूत मांग रही थी। उसके बाद जो है वो बालाकोट होता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक होती है, और अभी आज पाकिस्तान वहाँ से सबूत मांग रहा है, ये यहाँ से सवाल कर रहे हैं। सबूत सवाल की जुगलबंदी से आप बाज आओ। एक सवाल सर वक्फ को लेकर के है कि वक्फ बिल पर सर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होगा उसमें। नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनका कहना है कि सांसदों के फैसले सरकार करती है, जब देश का डेलीगेशन जाता है तब पार्टियों से नहीं पूछा जाता। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज जी हमारे साथ में मौजूद है। शाहनवाज जी, पाकिस्तान कहता रहा कि भारत का आदमपुर एयरबेस उसने खत्म कर दिया, भूज खत्म कर दिया, श्रीनगर खत्म कर दिया, लेकिन वहां तो हमारे प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री भी होकर के आ गए। लेकिन अब तो खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मान रहे हैं कि नुरखान एयरबेस सहित कई सारे एयरबेस भारत ने खत्म कर दिए थे, तबाह कर दिए। हाँ, पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा है सेना के सामने और पूरे देश की दुनिया के सामने कि उसको कितना नुकसान हुआ है। 22 तारीख की घटना की थी, उसके बाद ही हम लोगों ने कहा था कि हम जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनके 9 आतंकी अड्डे हमने उड़ाए, 11 एयरबेस उड़ाए, उनके 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 50 से ज़्यादा एयरफोर्स और सेना के जो जवान थे उनके वो ढेर कर दिए गए। तो एकदम साफ हो गया कि पाकिस्तान पूरी तरह भारत के सामने घुटना टेके रहा, कोई मुकाबला नहीं कर पाया। शाहनवाज साहब, ये जिस तरह से पाकिस्तान एक झूठ का नैरेटिव खड़ा करता रहा है, कई सारे झूठ बोलते रहा है, अब भारत सरकार ने तय किया है कि भारत के सांसदों को भेजा जाएगा दुनिया के कुछ देशों में और पाकिस्तान के झूठ के नैरेटिव को तोड़ने का काम करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा निर्णय भारत सरकार का है। पूरे दुनिया में अच्छा संदेश जाएगा। हम एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठे एकजुट, चाहे किसी भी दल के सांसद हों, लेकिन वो भारत के सांसद हैं, पूरी दुनिया में जाकर भारत की वीर गाथा को बताएंगे और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। सर, तुर्की ने इस पूरे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई के दौरान पाकिस्तान का खुल के साथ दिया। तुर्की पे क्या कहेंगे? और दिल्ली में एक अता तुर्क रहमान मार गए। नहीं, वो तुर्की के जो अभी उनके प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान, वो भारत और तुर्की के रिश्ते को खराब कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान का उन्होंने साथ दिया, तो हम लोगों ने भी तुर्की का पूरा इंतज़ाम किया है। उनकी जो कंपनी थी सेल्वी, उसका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है ख़त्म किया और ग्राउंड हैंडलिंग नहीं कर पाएगी। तो एकदम साफ है कि जो हमारे दुश्मन का यार होगा वो हमारे लिए गद्दार है। ये तो शाहनवाज हुसैन साहब, जिनका कहना है कि जो दुश्मन का यार होगा वो भारत के लिए भी गद्दार है और भारत उसका इंतजाम पूरी तरह करके देगा। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और CWC मेंबर पवन खेरा जी। पवन साहब, सबसे पहले तो बीजेपी ने एक पोस्टर आज रिलीज किया है और उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि क्या राहुल गांधी नए एज के मीर जाफर हैं। अभी जो हमने सवाल पूछे थे कि क्या जयशंकर आज के जयचंद हैं, तो उसका जवाब हमें नहीं मिला। जयशंकर ने खुद बोला कि ऑपरेशन शुरू होने के वक्त उन्होंने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। क्या उसी वजह से अजहर मसूद बच गया? क्या उसी वजह से हाफिज सईद बच गया? क्या उसी वजह से पहलगाम के वो 5 आतंकी बच गए जिन्होंने पहलगाम में आकर हमारे सैलानियों को मारा था? हम ये सवाल पूछेंगे। और क्या क्या नुकसान भारत को हुआ उनके इस सूचित करने की वजह से? और पाकिस्तान को आप सूचित कर सकते थे तो पूंछ के नागरिकों को भी कर लेते। वो निहत्थे नागरिक, 15-16 नागरिक मारे गए, उनको आप पहले से ही बचा के ले जाते कहीं और तो वो बच जाते।
आप हाफिज सईद को बचाना चाहते हैं, अजहर मसूद को बचाना चाहते हैं, पुंछ के नागरिकों को नहीं बचाना चाहते? तो ये सवाल तो हम पूछेंगे। हम देश के राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछ रहे हैं। डीजीएमओ ने हमें पूरे देश को बता दिया कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया, पाकिस्तान पे क्या हमले हुए और क्या क्या पाकिस्तान का नुकसान पहुंचा है। हम संतुष्ट हैं। हम तो ये कहते हैं कि डीजीएमओ की बात सुनने के बाद कि अगर उनको 2-3 दिन और मिल जाते तो हम पता नहीं क्या क्या हासिल कर लेते, लेकिन अचानक सीज फायर क्यों हुआ? अमेरिका के दबाव में हुआ। अमेरिका से घोषणा होती है, डोनाल्ड ट्रंप 7 बार बोलते हैं कि सीज फायर कर दिया मैंने, और एक बार तो ये भी कहा कि व्यापार रोकने की धमकी दी पाकिस्तान भारत को और ऑपरेशन सिंदूर रुका। क्या सिंदूर का सौदा होता है? हम होने देंगे और हम सवाल नहीं पूछेंगे। हम पूछेंगे पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर का न्याय मिला या नहीं मिला, हम पूछना चाहते हैं। अमित मालवीय जो कि बीजेपी के आईटी सेल चीफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी पे तंज कसते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अभी तक बधाई नहीं दी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उन्होंने ये अभी तक नहीं सवाल किया है कि आखिर पाकिस्तान के कितने जेट डाउन किए गए, मगर वो सवाल कर रहे हैं कि भारत के कितने जेट। आपको जवाब दे दिया कि डीजीएमओ ने बता दिया पहले ही कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हमने किया है। हम संतुष्ट हैं। हम सेना से क्यों सवाल पूछें? बीजेपी सेना से के पीछे छिपकर भले खड़ी हो जाए हमारे सवालों से बचने के लिए। हम सेना से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। सेना ने मजबूती से अपना पराक्रम दिखाया। आपने रोका सेना को पराक्रम दिखाने से। आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया सेना को, जाकर पाकिस्तान को पहले ही बता के। आपने नुकसान किया सेना का, आपने नुकसान किया देश का, आपने नुकसान किया पुंछ का, आपने अन्याय किया पहलगाम की विधवाओं के साथ। शशि थरूर की नई आर्टिकल आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है वो काफ़ी गलत है। शशि जी हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा बीजेपी को ये बात समझाएं कि जब पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था तब भी बीजेपी कांग्रेस पर हमले बोल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे पवन खेरा जी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आनंद सिंह, ITV नेट दिल्ली।